हम तो सोचे नहीं, हम तो मेरी लैब इसलिए बहुत पीछे चला गया ना, इसलिए वो दिमाग में आ ही नहीं रहा था इसमें। देखते हैं वैसे इसको मल्टीप्लाई कराओ कितना आ रहा है। -8x⁻³ और +x⁻3। देखो बात हो जा रहा है, सही है। तो x⁻6 -8x⁻3 और +x⁻3 और -8। अब बताओ कॉमन क्या मिल रहा है? x⁻3 बचा क्या? -8 बस है ना, और यहाँ 1 कॉमन करेंगे तो x⁻3 -8। अब बताओ कॉमन क्या मिल रहा है? और x⁻3 +1। अब यहाँ देखो x⁻3 -2 के पावर और x⁻3 +1 तो बेचारा सीधा साधा कर सकते हैं। अब ये यहाँ a³ - b³ और यहाँ a³ प्लस, ओके। तो एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a²। अब डायरेक्टली थोड़ा करेंगे, a² मतलब x² और b² मतलब 2 का स्क्वायर ना, यानी कि 4 बोलो, और प्लस ab यानी कि 2 × x, 2x होगा ना ये, ओके। अब यहाँ देखो a² a³ + b³, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a² + b², 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और -ab यानी कि x। देखो 3-4 फैक्टर हो गया ना इसके। बस ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा लेंदी कर लो। लेंदी मतलब कि आसान है बट बोरिंग है, उसे लेंदी कहते हैं। ऐसे नहीं, मान लो कोई तुम्हें कोई पढ़ा रहा हूँ, कोई मान लो ऐसा हिंदी का कोई चैप्टर पढ़ो जो तुम्हें आ रहा हो और उसको फिर भी पढ़ाया जा रहा है, तो बोरिंग नहीं होगा वहाँ पे, तो बड़ा रहेगा। लेंदी मतलब बड़ा है और बोरिंग मतलब कि बड़ा है लेकिन समझ में आ रहा है, तो उसे आसान कहेंगे। इसी वजह से बोलते हैं कि लेंदी और बोरिंग दोनों। लेंदी रहे एक ही बार। तो 34 है ना जी, बोलो क्या है ब्रैकेट में, होल क्यूब, हाँ ओके जी। देखो यहाँ से प्लीज अटेंशन हियर, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2, और x + y इस पूरे का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मल्टीपल में है तो हम कॉमन पावर लगा सकते हैं ना। सिमिलरली इस 27 को हम किसका क्यूब, और x - y को तो ऑलरेडी क्यूब दिया है तो होल क्यूब। सोच पा रहे हो, यानी कि अब a के प्लेस पर क्या है और b के प्लेस पर 3x माइनस, तो a³ - b³। कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई करा ही लो जी। 2x + 2y का होल क्यूब माइनस 3x - 3y का होल क्यूब, सही है। तो a³ - b³, एक ब्रैकेट में a - b यानी कि 2x + 3y 2x + 2y और a - b, तो माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना। देखो a - b हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a² यानी कि 2x + 2y का प्लस b² 3x - 3y का a² + b² प्लस ab होता है ना, तो 2x + 2y और 3x माइनस, यही तो होगा, समझ पा रहे हो। ओके अब देखो मल्टीप्लाई करो तो माइनस से पहले, तो 2x + 2y - 3x + 3y हो जाएगा ना। और यहाँ देखो क्या होगा, और यहाँ देखो a + b का होल स्क्वायर लगा दोगे ना, तो अब डायरेक्टली हम कर रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा देखना। तो a² मतलब कितना 4x² होगा प्लस b² यानी कि 4y² प्लस 2ab, तो 2ab तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा xy। सिमिलरली देखो a - b का होल क्यूब लगेगा ना, तो a³ यानी कि 3 का a² 9x² प्लस b² यानी कि 9y² और a² माइनस, देखो a - b है ना, तो a² + b² माइनस 2ab, तो 2 3 या 6 6 3 या xy 162। हाँ, और यहाँ देखो a + b और a नहीं कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना। हाँ मल्टीप्लाई कराओ, तो मल्टीप्लाई करो कितना होगा जी
6x² माइनस 6xy प्लस 6xy और माइनस 6y²। सही है, ये दोनों कैंसिल हुआ, सोच पा रहे हो? हाँ हाँ देखो 2x माइनस 3x माइनस x प्लस 5y और इधर देखो 4x² प्लस 9x², हाँ प्लस 6x²। तो 9 6 15 15 4 19 19x² और 4y² 9y² और माइनस 6। देखो तो 9 में से 6 जाके कितना बचेगा? 3 प्लस 3 और 3 और 4 कितना? 7y²। ओके, अभी कौन बचा? हाँ 8 माइनस, हाँ प्लस देखो ये बिल्कुल, तो माइनस 10xy। सही है, ये हमारा क्या हो गया? और 27 से कैसे 8 का मान करोगे? इसमें, इस वाले में, यहाँ पे कहाँ? ये तो ऑलरेडी बगल में है जी, कॉमन नहीं है। हाँ साइन बदल जाएगा जी, तो दोनों माइनस हो जाएगा ना, एक इसमें एक ही माइनस ही है ना, इसमें दोनों माइनस हो जाता है जी। बोलो 0.85 हाँ हाँ 15 हाँ ओके डिवाइडेड बाई 0.85 माइनस 0.85 0.15 यहाँ नहीं रहेगा, हाँ सही कह रहे हो, इंटू 0.15। सही है, अच्छा प्रूव करना ना, प्रूव दैट। ओके, प्रूफ कह रहा है। अच्छा प्रूफ को हिंदी में जान तो क्या कहते हैं? क्या बताना? मैथ में उपपत्ति बोलते हैं, उपपत्ति। हाँ उपपत्ति, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो उपपत्ति है, उत्पत्ति नहीं उपपत्ति है, ये हिंदी में नहीं। चाय पत्ती नहीं। हाँ तो उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति नहीं तो उपपत्ति होती है, लेकिन उसको जल्दी जैसे नहीं, जैसे मुल्लापुर इतना नाम क्या मौलानापुर है ना, तो लोग मुल्लापुर डायरेक्टली बोल देते हैं, उसी तरह से आसान भाषा। हाँ जर्मा पट्टी, तो आसान भाषा में बोलते हैं, उसी तरह से उपपत्ति है, उत्पत्ति नहीं है। चलो देखो तो इसको देखो तो ये पहले ना इसको LHS लिखते हैं, हम LHS से LHS प्रूफ करेंगे ना। तो LHS क्या हमारे पास 0.85 इंटू 0.85 चलो इंटू 0.85 प्लस है ना बीच में 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15 होल डिवाइडेड बाय 0.85 इंटू 0.85 माइनस 0.85 इंटू 0.15 प्लस 0.15 इंटू 0. ऐसा लग रहा सब एक ही में है ना, लेकिन अभी तुम्हें अलग दिखेगा। देखो कुछ अलग दिखा, ये कुछ और अलग दिख गया। सही है, अब दिख रहा है ना। तो ऊपर में ऊपर कितने टर्म्स हैं? ऊपर वहां से 2 ही टर्म्स है ना, और नीचे कितने टर्म्स हैं? ऊपर वाला जो लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? बिल्कुल 0.85 का होल क्यूब, और प्लस इसको हम 0.15 का अपान 0.85 का होल स्क्वायर माइन। इसको तो नहीं कुछ लिख पाएंगे ना, बोलो। पहले इसको लिख लेते ना, पहले इसको
तो 0.15 का सही है ना, और माइनस 0.85 इंटू 0.85 15 सही है ना। ऊपर हम किसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए क्यू प्लस एक ब्रैकेट में देखो ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि 0.85 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 0.15 का माइनस होता ना, माइनस ए भी होता है, तो माइनस 0.85 इंटू 0.15 सही है। ओके हाँ यार फॉर्मूला माइनस नहीं होता लास्ट में जी, ए प्लस बी दूसरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी नहीं होता। और यहाँ देखो इसको कुछ नहीं करो, इसे 85 का होल स्क्वायर प्लस 0.15 का होल स्क्वायर माइनस 0.85 इंटू 0.15। अब सोचो अभी सुनो, अच्छा ऊपर कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। देखो एक यहाँ से यहाँ तक है मल्टीप्लाई आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक है, सोच पा रहे हो, और नीचे से 3 टर्म्स हैं। लेकिन अगर देखो देखो ये चीजें सेम है कि नहीं है, देखो ये चीजें एकदम बिल्कुल सेम है कि नहीं, देखो ये चीजें और ये चीजें स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस ये सही है, और मल्टीप्लाई में भी है स्वाहा, तो 0.15 इंटू प्लस है प्लस 0.15 सम करो कितना आएगा, 1 आएगा। आरएचएस प्रूफ हो गया। आंसर करके ऐसे को ऐसे लिखते हैं, सच दैट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इक्वल टू 1। हमने एलएचएस आरएचएस दोनों 1 इक्वल कर दिया, हेंस हंस प्रूव्ड। कौन कह रहा था? अरे वाह कितने खुशी की बात है आपके। हाँ हाँ तो भी आंसर वही आता। अच्छा नहीं 1 से नहीं ला पाते तो उसके लिए खुराफाती करना पड़ेगा, बड़ा नहीं। देखो एक चीज इसी को बता रहे ना, अगर किसी से पूछ लेना पहली बात उसका दिमाग चकरा जाएगा। हाँ लेकिन अगर थोड़ा सा वो सोचा रहेगा तब बता पाएगा। जैसे कि किसी से पूछ कर देखना, पहली बार में तो कोई बताने वाला नहीं है, सर जो यहाँ पढ़ा कोई बता सकता है, मतलब 10th वाले बता देंगे शायद। अगर कोई कहे कि सर हम एलएचएस ने प्रूफ करके आरएचएस से एलएचएस लेकर आओ, तो जैसे हमने एलएचएस से आरएचएस प्रूफ नहीं किया भाई, हमने इतने बड़े एक्सप्रेशन से 1 लाया कि नहीं लाया, इसी का उल्टा कोई कहे क्या तुम आरएचएस से एलएचएस प्रूफ करके दिखाओ, तो हाँ आरएचएस इक्वल 1 है ना, अब 1 से ये चीजें ला के दिखाओ तो प्रूफ करो। हाँ तो करके दिखाओ, बोलो। इतना आसान नहीं है, 1 से ये चीजें हमें लानी है, सोचो कैसे लाएंगे। हाँ बस एक आइडिया बताएं, तुरंत तुरंत अभी कहोगे इतना आसान, इसी को उल्टा करके लिख लो। सही है, सोच लो, इसी को उल्टा करके लिख लो, ये आ जाएगा। अच्छा देखो 1 है ना, 1 को क्या लिख सकते हो, लिख सकते नहीं लिख सकते। अब फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें देखो ये चीज कट गया ना, इसको मल्टीप्लाई करा लो। हम देखो एक का अच्छा अपान 1 कर सकते नहीं कर सकते हो, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखो 0.85 प्लस 0.15, हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं, यही चीजें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी डिवाइड करवा दे रहे हैं, यही चीजें मल्टीप्लाई करा लो, फिर यही चीजें डिवाइड करा लो। क्या क्या हाँ उसके पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा, पहले एलएचएस से आरएचएस अपने कहीं क्वेश्चन में प्रूफ कर लेना, फिर इसको तो वैसे नोट कर लोगे, समझ रहे हो क्या। तो कैसे कि ये तो कहीं हम सोच रहे हैं। अब अच्छा बताओ, कोई पूछे कि आपने कैसे सोच ले, सर यहाँ 1 मिनट, कोई पूछे कि सर आपने कैसे सोच ले ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है, तो हमें याद है ना। तो कोई पूछेगा कि क्यों यहाँ मल्टीप्लाई करवा रहे, हमें याद है भाई, यहाँ देखो क्या मल्टीप्लाई करवा रहे, सुनो 0.85 का होल स्क्वायर प्लस 0.15 का होल स्क्वायर और माइनस 0.85 इंटू 0.15, हमने देखो मल्टीप्लाई करवा दिया ना, अब उससे हम क्या करवा देना, डिवाइड करवा दो, नीचे मल्टीप्लाई करा लो 0.85 का होल स्क्वायर और 0.15 का
होल स्क्वायर माइनस 0.85 इंटू 0.15। मतलब क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं भाई, हम इसको काट सकते हैं ना, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब ऊपर किसका फार्मूला हो गया? 0.85 प्लस 0.15 का होल क्यूब हो गया कि नहीं हो गया? नहीं नहीं, उल्टा, नहीं 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 नहीं, 0.85 का क्यूब प्लस 0.15 का क्यूब हो गया कि नहीं हो गया? और अपन नीचे क्या हो गया? अपन नीचे तो ये है, बस इसको एक्सप्लोर करके बड़ा करके ऐसे लिख लो। समझ पा रहे हो? क्या? हाँ, दूसरा क्वेश्चन। अरे मेरे सामने कैसे कहेगा? हम बताएंगे ना, आइडिया हमारे पास है, बस उससे क्या है। अब गांव वाले में जाके पूछो कि एलएचएस को आरएचएस प्रूव करो, दो थप्पड़ मारेगा, कहेगा एलएचएस क्या होता है, आरएचएस क्या होता है। ये चीज है, इरेज कर रहे हैं। यानी कि अब चाहे जो वाला क्वेश्चन हो, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, अगर हम एलएचएस से आरएचएस प्रूफ कर दे रहे तो आरएचएस से एलएचएस भी प्रूफ कर सकते हैं ना। बिल्कुल, इसे उल्टा करके लिख दो, जो देखेगा ना एलियन बन जाएगा। कैसे सोच लिया इतना खतरनाक, जो पहली बार देखेगा, लेकिन जैसे उसको बताओगे ना एकदम फिर एलियन बन जाएगा, दोबारा एलियन बन जाएगा। हाँ, एलियन इंटू एलियन हो जाएगा, एलियन प्लस एलियन। अगला एक्सरसाइज 38 वाला लगा लोगे ना जी? हाँ, ऐसे वहां पर इसका शायद कुछ और लगेगा फार्मूला। हाँ, यही वाला लगेगा, बिल्कुल यही वाला लगेगा। थ्री जी में कौन सा कुछ होगा नहीं अब आगे। 3G है जी, 4G कब आएगा? हमने एक फार्मूला क्लास 8 में पढ़ा होगा नहीं, अगर याद हो तो। यहाँ देखो, क्लास 8 क्लास 8 में एक फार्मूला पढ़े होगे। देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस नहीं प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये फार्मूला होता है। मतलब 8 में भी पढ़े होगे 8 में था ये। सीरियस याद करो, हम पढ़ाए थे। हाँ, यहाँ देखो। अच्छा, एक बात बताओ, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब अगर सोचो, अगर बाय डिफॉल्ट अगर ये चाहे कि हम तुमको जीरो बना देंगे, अच्छा ये क्या करे कि ये सब जीरो हो जाए, पूरा का पूरा आरएचएस ही जीरो हो जाए। अगर ये अपने जीरो बन जाए या ये जीरो, तो अब देखो मतलब ज्यादातर केस में ना यही जीरो बनता है। तो यहां से एक तरह से कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि यदि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा मान लो कि ये जीरो हो गया तो क्या होगा? तो पूरा जीरो हो जाएगा ना। तो हमारा ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो। भाई जब ये जीरो हो जाएगा तो पूरा का पूरा ये टर्म से ये आरएचएस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। तो अब इस 3abc को उधर कर लोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है? 3abc, ये हो जाता है। और ये कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा तभी होगा। समझ रहे हो? अगर ये जीरो नहीं रहेगा तो यही रहेगा, और क्या वो सीधे। समझ रहे हो? अब इसी की बेस पर पूरी की पूरी हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? हाँ, स्कूल बताया गया। अब फिर कहो तो स्कूल में भी नहीं बताया गया, वहाँ नहीं बताया गया। एलियन कुछ भी कह रहे हो, ये बताया गया। चलो एक्सरसाइज 3 जब देखो एक्सरसाइज देखो, निकालो क्वेश्चन। मेरे ख्याल से पहली बार एक्सरसाइज लिख रहे हैं ना, कभी एक्सरसाइज नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन। डायरेक्टली मतलब कॉन्सेप्ट बता कि क्वेश्चन एक्सरसाइज नहीं लिखते, क्योंकि देखो बच्चों एक्सरसाइज 3G पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं होता। हाँ, पहला क्वेश्चन बोलो, पहला क्वेश्चन क्या है? क्या करना उसे बोलो। फाइंड द प्रोडक्ट कर रहा है। ओके बोलो। हाँ, हल करना है, बोलो। x प्लस वाई माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर बोलते रहो
प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्या करना है? फाइंड दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है महात्मा? यहाँ प्रोडक्ट मतलब कि गुड़ा गुड़ा होता है। मूर्ख हो, मूर्ख, एकदम मूर्ख हो तुम, मूर्ख। देखो हल करते हैं। हल मतलब क्या होता है? सॉल्व करना। हाँ हाँ प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट। एसएससी नहीं, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में भी आता है ये प्रोडक्ट। केमिस्ट्री में प्रोडक्ट नहीं पढ़ेगी। अच्छा अभी कहाँ नहीं, अभी इसके बाद पढ़ाया रहेगा। हाँ हम पढ़ाएंगे अब आगे। चलो यहाँ देखो। अच्छा ये किसके जैसा लग रहा है बताओ? इसके जैसा, इसी फॉर्मूले नहीं लग रहा जी, थोड़ा सा अलग लग रहा है ना। अच्छा ये हाँ यहाँ प्लस होना चाहिए था ना, बोलो। और यहाँ क्या होना चाहिए था? माइनस। तो हम वही करते हैं और कुछ नहीं। देखो हाँ इसको, इस माइनस को इसके पास दे देते हैं। और क्या करना? देखो ये हो गया x प्लस वाई और प्लस माइनस जेड। सोच पा रहे हो? हमने देखो दोनों जगह प्लस बना दिया। और उसी तरीके से दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं। हाँ इस जेड को हम क्या लिखना चाहेंगे? माइनस जेड का स्क्वायर लिखोगे ना, क्योंकि देखो यहाँ पर जेड माइनस में है। जब यहाँ जेड माइनस में है तो यहाँ भी जेड क्या होना चाहिए? माइनस जेड के स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ तो सही है। और यहाँ भी माइनस होना चाहिए, माइनस। देखो वाई तो हमारा प्लस में है और जेड किस में है? तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा। सही है? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सही है? लेकिन एक मिनट, लेकिन ये माइनस जेड एक्स है जी, ये माइनस जेड एक्स है, देख लो। वही तो, ये प्लस जेड, तभी तो माइनस क्या करेंगे? और ये माइनस जेड और ये इंटू एक्स, तभी तो प्लस हो जाएगा ना। बोलो। देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, देखो माइनस बी सी माइनस सी ए। बताओ इसी यही फार्मूला हो कि नहीं? देखो क्या हुआ? क्या यहाँ पे हम यहाँ देखो फार्मूला हमारा माइनस वाला होता है ना। देखो फार्मूला में सब के सब माइनस होते हैं ना, तो उसी फार्मूले को सेटिस्फाइड करने के लिए हमने यहाँ माइनस, देखो यहाँ माइनस लगाया और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। तो अब देखो, अब क्या नहीं सुन पा रहा यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ भी तो माइनस हमने किया जी। यहाँ देखो यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ भी माइनस नहीं था। हमने दोनों जगह माइनस करने के लिए हमने देखो यहाँ जेड के सामने माइनस लगाया है, तभी तो यहाँ भी देखो माइनस और यहाँ माइनस हुआ है। फार्मूले की जैसा बनाने के लिए ही तो हमने यहाँ माइनस लगाया जी। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फार्मूला किसका होगा? इसी का हुआ कि नहीं हुआ? तो फार्मूला किसका हुआ? ए क्यूब, यानी कि मतलब एक्स का क्यूब हुआ ना, प्लस वाई का क्यूब और प्लस जेड का सी का क्यूब, यानी कि माइनस जेड का क्यूब माइनस 3 ए के प्लेस पर, बी के प्लेस पर और सी के प्लेस पर माइनस जेड, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब माइनस जेड की पावर ऑर्डर नंबर माइनस जेड का क्यूब और माइनस माइनस प्लस 3x y z। ये उत्तर हुआ हमारा आंसर, ये उत्तर है। बोलिए बोलिए। हाँ अच्छा एक बात बताओ, चाहे इससे ये लाइन चाहे इससे ये लाइन हमेशा कर सकते नहीं कर सकते? इसके पहले नहीं देखे थे? अगर a प्लस बी है, अगर a माइनस बी है तो हम क्या करते हैं? हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं। और अगर कभी ऐसा दे दिया, कभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया, तो हम क्या करते हैं? a प्लस बी a माइनस बी। तो फार्मूला उल्टा सीधा काम करता ही नहीं करता? तो यही फार्मूला उल्टा सीधा काम कर रहा है। तो ये देखो इसके जैसा दिया था तो हमने ये लिख दिया, अब कभी इसके जैसा देगा तो हम ये लिख देंगे। हाँ तो ये फैक्टर देखो, ये फैक्टर के फॉर्म में एक नहीं जी, दो चीजों का मल्टीप्लाई दिया ना, तो क्या दिया? प्रोडक्ट पूछ रहा और करा। नोट करिए।